और आप कह रहे हो कि मुझे 445 पे चाहिए, महंगे पे चाहिए। क्यों भाई? हम तो आपको सस्ते में दे रहे हैं शेयर, आप सस्ते में खरीदो ना। क्या हुआ? प्राइस जंप हो गई, 435 पे रुकी ही नहीं, वहां से नीचे आ गई और आप अभी भी बैठ के इंतजार कर रहे हो कि मुझे सेल कर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम जो सीरीज अभी लेकर चल रहे हैं, इस सीरीज का नाम है स्टॉक मार्केट में पहला कदम। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट के अंदर अभी तक एक बार भी कोई शेयर ना खरीदा है ना ही बेचा है। उनके लिए हमने ये सीरीज शुरू किया है, जिसके अंदर हम उन तमाम बिगिनर्स को ये सिखा रहे हैं कि अगर आप पहली बार आए हैं तो किस तरह आप पहली बार शेयर खरीदेंगे और उसे बेचेंगे और उसके ऑर्डर्स किस तरह आप लगाएंगे। तो पहला सबसे पहला जो हमारा वीडियो था स्टॉक मार्केट में पहला कदम, मैं यहाँ स्क्रीन पर उसका थंबनेल दिखा रहा हूँ। आप वो वीडियो नहीं देखा है आपने अभी तक तो उस वीडियो को देख लीजिए। और फिर हमने उसका दूसरा पार्ट भी हमने पोस्ट कर दिया, जिसके अंदर हमने किसी भी शेयर को खरीदने के लिए जो रेगुलर मार्केट ऑर्डर किस तरह लगाया जाता है, उसके फायदे क्या होते हैं, उसका नुकसान क्या है, उसके बारे में हमने समझाया था। इस वाले वीडियो के अंदर आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आज का ये तीसरा पार्ट है। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप कोई शेयर खरीद रहे हैं, उस शेयर को रेगुलर लिमिट ऑर्डर के साथ किस तरह खरीदेंगे, उसका फायदा क्या है और उसके नुकसान क्या हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। तो बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ध्यान के साथ और तवज्जो से ये वीडियो देखिए, समझिए इस चीज़ को, क्योंकि ये जो लिमिट ऑर्डर है, ये अक्सर बड़े ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके काफ़ी अच्छे फायदे हैं और काफ़ी नुकसान भी हैं। अगर आपने सही तरीके से ये वीडियो नहीं देखा और इसे सही से नहीं समझा, तो हो सकता है आपका एक काफ़ी बड़ा लॉस हो जाए, काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाए, या हो सकता है आपके हाथ से जो है एक काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हाथ से निकल जाए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पिछले वीडियो में हमने टाटा मोटर पे बात किया था कि अगर टाटा मोटर की आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो उस शेयर के अंदर आप रेगुलर मार्केट ऑर्डर किस तरह प्लेस करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम रेगुलर लिमिट ऑर्डर किस तरह प्लेस करते हैं, क्या होता है लिमिट ऑर्डर और किस तरह लगाया जाता है, उसके फायदे और नुकसान के बारे में देखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने जो स्टॉक की मिसाल ली थी टाटा मोटर के लिए, उसी मिसाल पे मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं रोजाना स्टॉक के नाम बदलूंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। तो टाटा मोटर पे ही हम बात करेंगे। आज ये तीसरा पार्ट है, तो तीसरे पार्ट के अंदर सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैक कर दूं इसे और शुरू से थोड़ा सा समझाऊं तेजी के साथ शॉर्ट में, ताकि हम यहां तक पहुंच जाएं आसानी के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, अलाइज ब्लू एप्लीकेशन को यूज करते हुए, अलाइज ब्लू जो ब्रोकर है उसी ब्रोकर पे हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने टाटा मोटर के शेयर को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद अब हमें इसके अंदर पोजीशन बनानी है, एंट्री लेनी है, शेयर को खरीदना है। तो इसके लिए हम टाटा मोटर के शेयर पे जैसे ही ये क्लिक करते हैं, टच करते हैं, तो हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुलता है। इस पर हम यहाँ से चार्ट देखने के लिए आपको यहाँ पर व्यू चार्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू चार्ट पे क्लिक करते हैं तो उसका चार्ट आपके सामने खुलकर सामने आ जाता है। अब मुझे इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाना है, यानी पहले बाय करना है, बाय की पोजीशन बनानी है, एंट्री लेनी है। तो नीचे में यहाँ बी वाला जो ऑप्शन है, बाय वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं ये वाला इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाता है। अब इस इंटरफेस के अंदर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमें लॉन्ग पोजीशन बनाना है, रेगुलर ऑर्डर किस तरह लगाते हैं, किस तरह ऑर्डर प्लेस करते हैं, रेगुलर ऑर्डर। आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे ये जो दूसरे वाला ऑप्शन है लिमिट ऑर्डर। क्या है लिमिट ऑर्डर, उसके फायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं और उससे हमें क्या फायदा होगा, ये लिमिट ऑर्डर कैसे लगाया जाता है आज के वीडियो में। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बाय, हम बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं ये देखते हैं। तो उसके लिए यहाँ ऊपर में आपको देखना है क्या नहीं है। अगर ये ग्रीन कलर में है मतलब हम बाय वाले साइड पे हैं, बाय कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम कौन से शेयर खरीद रहे हैं, टाटा मोटर है या नहीं है, इसे कंफर्म करना है। फिर कौन से मार्केट से खरीद रहे हैं, एनएससी या बीएससी, ये बाय डिफॉल्ट एनएससी रहेगा, लेकिन चेक करना जरूरी है। आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है आप कहीं बीएससी में जाकर ना खरीद लें और उसकी वजह से आपके शेयर जल्दी ना बिकें या फिर कोई प्रॉब्लम हो जाए। उसके बाद नीचे क्वांटिटी में आकर आप क्वांटिटी लिख देते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। हम 100 क्वांटिटी पे बात कर रहे हैं, तो आज भी हम 100 क्वांटिटी से ही चलेंगे। यहाँ पे मुझे क्वांटिटी के अंदर 100 लिख देना है। अगर हमें 100 शेयर खरीदने हैं तो हम यहाँ पर 100 टाइप करेंगे और उसके बाद में नीचे वैरायटी के अंदर हम रेगुलर ऑर्डर रखेंगे। रेगुलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रेगुलर को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नीचे ऑर्डर टाइप्स में कल हमने जो देखा था वो मार्केट ऑर्डर देखा था, आज हम देखेंगे लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर क्या है, अब यहां पर देखिए
लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अभी फिलहाल टाटा मोटर का जो शेयर है, इस शेयर की कीमत है 438 रुपए 50 पैसे, लेकिन मुझे इसे खरीदना है 430 रुपए पर। यानी इस शेयर को सस्ते में खरीदना है, मुझे 438 पर नहीं चाहिए बल्कि 430 रुपए में चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये प्राइस अभी थोड़ी सी महंगी है, थोड़ा नीचे आएगी तब मैं खरीदूंगा तो मुझे सस्ते में मिलेगा, और उसके बाद जब वो ऊपर जाएगा तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। थोड़ा सा बोर्ड की तरफ देखिए, मैं आपको बोर्ड पर भी समझाऊं। अब मिसाल के तौर पर ये टाटा मोटर का शेयर है जो इस तरीके से चल रहा है, और यहां पर इसकी कीमत है 438 रुपए 50 पैसे। अभी इसकी 438 रुपए प्राइस चल रही है, लेकिन मेरी एनालिसिस ये कहती है कि यहां से प्राइस थोड़ा नीचे आएगी, कहां तक? इस वाले रेजिस्टेंस तक आ सकती है और यहां से रिटेस्ट होकर ऊपर जा सकती है। और यहां पर जो इसकी कीमत है, यहां पर इसकी कीमत है 430 रुपए पर, और मैं ये चाहता हूं कि जब प्राइस 430 पर आएगी मैं तब एंट्री लूंगा, तब उसे खरीदूंगा। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन में अगर मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस करता हूं, जो कि हमने कल देखा था, अगर मैं मार्केट ऑर्डर प्लेस करता हूं यहां पर, तो ब्रोकर ये कहेगा, जैसे ही हम मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमारा ऑर्डर जो है वो 438 पे ही लगेगा, या हो सकता है उससे महंगे में लग जाए, लेकिन मुझे नीचे खरीदना है, सस्ता खरीदना है। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि जब प्राइस नीचे आएगी तब हम मार्केट ऑर्डर लगाएंगे। ऐसा नहीं होता है। हो सकता है उस वक्त प्राइस तेजी के साथ नीचे आकर फिर ऊपर चली जाए, या आपकी तवज्जो ना हो, या आप उस वक्त सिस्टम पर ना हो, तो ऐसी सूरत में हम ये ऑर्डर पहले ही प्लेस करके रख देते हैं कि अगर हम नहीं भी देख रहे हैं चार्ट को, या उस वक्त हम एक्टिव नहीं है और प्राइस नीचे आती है, तो अपने आप हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाए और हमारी एंट्री पूरी हो जाए, हमें एंट्री मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करते हैं। यहां पर देखिए, जैसे ही मैं इस लिमिट ऑर्डर पर क्लिक करता हूं, यहां हमारे सामने जिस जगह प्राइस लिखी हुई है, यहां प्राइस डालने का एक ऑप्शन आ जाता है। आप यहां पर क्लिक करेंगे, टच करेंगे, टच करने के बाद यहां पर मैं लिख दूंगा 430। अब देखिए, जैसे ही मैंने यहां पर 430 लिखा, उसके बाद हमें क्या करना है? नीचे आना है, अब चेक करना है प्रोडक्ट में हम इंट्राडे में बाय कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म में बाय कर रहे हैं। तो हमें लॉन्ग टर्म में बाय करना है, इंट्राडे नहीं करना है, क्योंकि इंट्राडे मुसलमानों के लिए जायज भी नहीं है। लॉन्ग टर्म का क्या फायदा है वो मैंने कल के वीडियो में बता दिया था, आप वो कल का वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि हम एक दिन से ज्यादा होल्ड करना चाहते हैं, इसे आज ही नहीं, हम इसे आज सेल नहीं करेंगे, या फिर जब हमारी मर्जी होगी हम तब सेल करेंगे, 10 दिन बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। तो लॉन्ग टर्म को जो है इसे सिलेक्ट करेंगे, और नीचे में जो है डिस्क्लोजिव क्वांटिटी, इसको आप छोड़ दीजिए ऐसे ही, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैलिडिटी में यहाँ पे आपको डे सिलेक्ट रखना है हमेशा, यानी आज के पूरे दिन में जब भी प्राइस 430 पर आएगी तब हमारा ऑर्डर बाय हो जाए, ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाए। तो उसके बाद में नीचे यहाँ बाय ऑर्डर का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम जैसे इसे क्लिक करेंगे हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब ऑर्डर प्लेस हो गया, हमें ऑर्डर मिला नहीं है। जब प्राइस 430 पर, जब प्राइस यहां से 430 पर आएगी तब हमें हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, हमारी एंट्री हो जाएगी। अब ये चीज देखने के लिए कि हमारा ऑर्डर लगा या नहीं लगा, या हमें एंट्री कब मिलेगी, क्या होगा, हमारा ऑर्डर कहां दिखाएगा हमें, यहां से आपको बैक हो जाना है, पीछे आ जाना है। अब पीछे आने के बाद आप यहां पर देखिए, बिल्कुल नीचे में ऑर्डर टाइप्स, तो जो ऑर्डर वाला ऑप्शन है आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां आपको पेंडिंग ऑर्डर में आपका ऑर्डर दिखाने लगेगा। तो पेंडिंग ऑर्डर में आप देखेंगे, वहां ओपन ऑर्डर में दिखाएगा आपका ऑर्डर अभी 100 क्वांटिटी 430 के भाव में पेंडिंग में है, ओपन ऑर्डर है। जैसे ही प्राइस 430 पर आ जाती है तो यहां से शेयर एग्जीक्यूट में आ जाएगा। एग्जीक्यूटेड में जाकर आप देखेंगे तो यहां आपकी एंट्री जो हो चुकी है वो नजर आएगी। अब फिर से हम उसी जगह पर आते हैं, आगे भी बहुत सारी बातें करनी है। अब यहां पर देखिए, अब हमने जो है इसे 430 रुपए पे बाय करने के लिए ऑप्शन डाल दिया था कि हमें कितने पे चाहिए, 430 पे चाहिए। अब मान लीजिए अभी तो हमें सस्ता खरीदना था तो हमने लिमिट ऑर्डर लगा दिया, सस्ता खरीदना था हमें, 438 के बजाय 430 पे खरीदना था तो हमने लिमिट ऑर्डर लगाया, प्लेस कर दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मुझे 438 पे नहीं बल्कि 445 पे बाय करना है। कहां पर बाय करना है? 445 रुपए पर। अभी थोड़ी देर में मैं इंशाल्लाह इसके स्टॉप लॉस लगाने का तरीका और इसे और ज्यादा डिटेल में भी आगे हमारी बात होने वाली है। अभी आप ये पूरा वीडियो देखिए, बहुत काम की चीज है। हमारे ऑर्डर लगाने में क्या गलती होती है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आप समझ गए ना तो काफी अच्छी आपकी ट्रेडिंग होगी। वरना बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऑर्डर लगाना नहीं आता, असल जगह जहां पर एंट्री होनी होती है वहां पर उनकी एंट्री नहीं होती है,
कहीं और जाकर एंट्री ले लेंगे, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। तो फिलहाल अब मैं चाहता हूं कि मुझे 438 पे नहीं बल्कि 445 पे बाय करना है, ऊपर में बाय करना है। ऐसी सिचुएशन में अगर आपने यहां पर आपको बाय करना है 445 पर बाय करना है और आपने लिमिट ऑर्डर लगाया तो होगा ही नहीं। मिसाल के तौर पर 445 आपने लिमिट लगा दिया, यहां पे 445 पर आपने लिमिट लगा दिया और आपने ऑर्डर लगा दिया, तो ऐसी सिचुएशन में ब्रोकर आपसे यह कहेगा, एक्सचेंज आपसे यह कहेगा कि अभी प्राइस चल रही है 438 रुपए 50 पैसे और आप कह रहे हो कि मुझे 445 पे चाहिए, महंगे पे चाहिए। क्यों भाई, हम तो आपको सस्ते में दे रहे हैं शेयर, आप सस्ते में खरीदो ना। ऐसी सिचुएशन में आपका जो ऑर्डर है वो 445 पे नहीं बल्कि 438 439 यहीं पे लग जाएगा। जो बेस्ट उस वक्त एवरेज मार्केट में 100 क्वांटिटी जो भी जिस प्राइस पर बेच रहा है, हो सकता है कोई अगर 300 438 पर ही 100 क्वांटिटी बेचने के लिए सेल ऑर्डर लगा दे तो आपका जो ऑर्डर है वो 438 पर ही रहेगा। इसे मैं एक और मिसाल के साथ आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिए ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। मिसाल के तौर पर अब यहां पे देखिए, ये एक डाउन ट्रेंड है यहां पे, ठीक है, ये टाटा मोटर का शेयर है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहां पर इसकी कीमत है 438 रुपए 50 पैसे, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल अभी ये शेयर यहां पर चल रहा है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, उसके बाद मैं एंट्री लूंगा। हो सकता है जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो तब इसके अंदर मोमेंट आए, या हो सकता है अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक ना हो तो प्राइस यहां से रिवर्स भी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं ये चाहता हूं कि मेरा जो ऑर्डर है वो यहां पे 445 पर लगा दूं और जब यहां से प्राइस तेजी के साथ मोमेंटम देने लगे तो उस वक्त मेरी एंट्री हो और मैं यहां से इस मोमेंटम का फायदा उठाऊं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 438 पर 38 रुपए 50 पैसे पर लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो ब्रोकर आपसे क्या कहेगा कि क्यों भाई महंगा खरीदना है, मैं तो आपको सस्ते में दे रहा हूं, प्राइस तो अभी 438 पे चल रही है, आप सस्ते में लो। और ऐसी सिचुएशन में अगर किसी ने यहां पर 439 का भी ऑर्डर लगा दिया, उसने 100 क्वांटिटी सेल का ऑर्डर लगाया और आपने यहां पर 100 क्वांटिटी बाय का ऑर्डर लगाया है, तो आपका जो ऑर्डर है वो 439 वाले के साथ मैच हो जाएगा और आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो 439 रुपए पर 100 क्वांटिटी आपकी मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। आपकी जो एनालिसिस है वो गलत हो सकती है। आपने जो एनालिसिस किया था वो किया था कि 445 पर जब प्राइस आएगी यहां से तो यहां से एक रैली आएगी, लिमिट ऑर्डर आपने सिर्फ लगाया, जिसकी वजह से आपकी जो एंट्री हुई है वो 439 पर हुई और प्राइस यहां से रिवर्स आ गई। आप चाह रहे थे प्राइस ऊपर जाए, प्राइस नीचे आ गई। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कौन सा ऑर्डर लगाना है और किस तरह लगाना है? लिमिट ऑर्डर हमें उस वक्त लगाना है जब हमें सस्ते में शेयर खरीदना है, सस्ते में। अगर हमें ऊपर खरीदना है, महंगे में खरीदना है, मेरा मन अब ये देखिए 438 रुपए 50 पैसे इसकी कीमत चल रही है, हमने कहा मुझे 445 रुपए और महंगा चाहिए। क्यों महंगा चाहिए? क्योंकि हमारी एनालिसिस कहती है कि ये रेजिस्टेंस जब ब्रेक हो जाएगा और प्राइस यहां पर आएगी तो यहां से एक मोमेंटम आ सकता है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगा तो हो सकता है प्राइस इस रेजिस्टेंस से यहां से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए। तो ये हमारी एनालिसिस है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो ऑर्डर लगाना है वो ऑर्डर लगाना है एसएल ऑर्डर या एसएलएम ऑर्डर। अब ये एसएल ऑर्डर क्या है, एसएलएम ऑर्डर क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो एसएल ऑर्डर के अंदर सबसे पहले देखिए, जैसे ही मैं एसएल ऑर्डर लगाता हूं, यहां पर मैं इसे टच करके दिखा दूं। अब यहां पे देखिए मैंने एसएल ऑर्डर लगाया तो ये जो बॉक्स है जहां पे हमने प्राइस बताया है ये वैसा ही है कि मुझे 445 पर बाय करना है, लेकिन एक ऑप्शन हमारे सामने और ज्यादा खुलकर आ गया, वो आ गया ये ट्रिगर प्राइस। अब ब्रोकर हमसे पूछ रहा है ट्रिगर प्राइस बताओ। एसएल ऑर्डर आपने कहा, स्टॉप लॉस ऑर्डर। ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एसएल ऑर्डर और ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या है? मतलब ये कि मैंने ब्रोकर से ये कहा कि मुझे 445 पर चाहिए, तो ब्रोकर मुझसे कह रहा है कि क्यों भाई इतना महंगा चाहिए आपको, प्राइस चल रही है 438 की, आप महंगे में मांग रहे हो, लो 438 में लो, 439 में सेलर मौजूद है, सेल करने को तैयार है, लो आप 439 में ले लो, 438 में ले लो, 450 में ले लो, हमारा ऑर्डर नीचे ही हमें दे देगा। तो हम यहां पर ब्रोकर से कह रहे हैं कि पहले ट्रिगर प्राइस ले लो, ये ट्रिगर प्राइस है। ट्रिगर प्राइस में हम क्या करेंगे, यहां हम लिख देंगे 444। मतलब क्या, अब यहां पे देखिए हमने हमें बाय करना कहां पर है, 445 पर। जब प्राइस इससे ऊपर आ जाए, इसे ब्रेक कर दे, और नीचे में मैंने लिख दिया 444, इससे 1 रुपया कम लिख दिया, 1 रुपया 2 रुपया या फिर
50 पैसा आपको कम लिखना है टिगर प्राइस में। इससे फायदा क्या होगा, जैसे ही प्राइस 444 पर आएगी, यहां से यहां पर आएगी, तो ब्रोकर क्या करेगा, हमारा ऑर्डर एक्सचेंज को भेज देगा, यानी वो तैयार कर देगा कि अब इस पोजीशन को बाय करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, और जैसे ही प्राइस एसएल ऑर्डर पर आती है, तो यहां से हो सकता है 444 रुपए 50 पैसे, 444 रुपए 75 पैसे या 445 रुपए के दरमियान में जो सबसे पहले सेल करेगा 100 क्वांटिटी इस प्राइस के अंदर, उस प्राइस पर आपका ऑर्डर क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपकी एंट्री पूरी हो जाएगी। अगर आपको महंगे में खरीदना है तो आपको सिलेक्ट करना है एसएल ऑर्डर। एसएल ऑर्डर का मतलब क्या, जैसे ही प्राइस आपके लेवल पर आएगी ऊपर में, तब आपका बाय होगा। लेकिन जब आप एसएल ऑर्डर चूज करेंगे, उसी के साथ साथ आपको यहां पर ट्रिगर प्राइस बताना पड़ेगा। ट्रिगर मतलब वो अलर्ट कर देगा कि अब आपकी पोजीशन यहां से बनाने के लिए तैयार हो जाओ, यानी 444 रुपए से 445 रुपए के दरमियान में जो भी जितने भी सेल ऑर्डर हैं, अगर 100 क्वांटिटी आपको चाहिए, 100 क्वांटिटी के सेल ऑर्डर मौजूद हैं, तो 444 और 445 के बीच में तो आपका ऑर्डर क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये हो गया एसएल ऑर्डर। अब एक चीज, अब इसी के आगे आ जाता है एसएलएम ऑर्डर। यहां पर देखिए जो सबसे चौथा वाला है वो है एसएलएम। एसएलएम मतलब स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। ठीक है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर मतलब क्या, मतलब ये कि आपको ये लग रहा है कि जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाएगी ना, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो जाएगी, इसमें तेजी के साथ मोमेंटम आ सकता है और प्राइस यहां से ऊपर जा सकती है, हो सकता है मुझे एंट्री मिले ना मिले, इसलिए आप क्या करते हैं, एसएलएम ऑर्डर चूज करते हैं। तो यहां पर देखिए जैसे ही मैं एसएलएम पर टच करता हूं, एसएलएम को चूज करता हूं, तो यहां जो प्राइस वाला ऑप्शन था ना, सबसे पहले यहां हम बता रहे थे कि मुझे 445 में बाय करना, तो ये वाला बॉक्स बंद हो गया। अब हम इसमें कितनों ही टच कर लेंगे, यहां पे टच होने वाला नहीं। अब ब्रोकर हमसे सिर्फ एक चीज पूछेगा, क्या पूछेगा, ट्रिगर प्राइस बताओ कि आपको कहां पर चाहिए। तो यहां जो ट्रिगर प्राइस है, यहां मुझे लिखना है 444 या 445, जिस प्राइस पे मुझे चाहिए। मैं यहां पे लिख देता हूं 445। इसका मतलब यह है कि जैसे ही प्राइस 445 पर आए, हमने ब्रोकर से कह दिया कि अब मुझे बाय करके दो जो भी बेस्ट प्राइस इस वक्त मार्केट में चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है 445 या 445 रुपए 50 पैसे या 46 या 444 रुपए 50 पैसे या 44, जैसे ही प्राइस वहां तक पहुंचेगी, अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा। अलर्ट क्या होगा, ट्रिगर हो जाएगा, एक्सचेंज के पास आपका ऑर्डर पहुंच जाएगा और एक्सचेंज क्या करेगा, उस वक्त जो भी बेस्ट प्राइस मार्केट में मौजूद है आपके 100 क्वांटिटी के लिए, यानी 100 क्वांटिटी जो भी बेचने के लिए तैयार है, इस प्राइस के आसपास यानी मार्केट प्राइस, उस प्राइस पर आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, आपका ऑर्डर लग जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान तरीके से समझा। अगर आपको ऊपर बाय करना है, आपके करंट मार्केट प्राइस से ऊपर बाय करना है, महंगे में बाय करना है, तो आप एसएल ऑर्डर लगाते हैं। या एसएल ऑर्डर का मतलब क्या, एसएल ऑर्डर में आपको दो चीजें बतानी है, एक तो किस प्राइस पे आपको खरीदना है, मुझे खरीदना है 245 पर, फिर मुझे ट्रिगर प्राइस देना है, ट्रिगर प्राइस उससे कम रखेंगे, जो असल प्राइस है उससे हम कम रखेंगे, ट्रिगर प्राइस 1 रुपया 50 पैसे या 2 रुपया, उस बीच में जितने भी सेल ऑर्डर होंगे उन सब सेल ऑर्डर को मिलाकर आपकी 100 क्वांटिटी पूरी की जाएगी और वो आपको दे दिया जाएगा, उसे कहा जाता है एसएल ऑर्डर। और आपने ये कह दिया कि नहीं नहीं, जैसे ही 445 पे प्राइस पहुंचे, जो भी इस वक्त मार्केट में बेस्ट प्राइस है उस प्राइस पर मुझे शेयर दे दो, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एसएलएम ऑर्डर चूज करते हैं। और एसएलएम ऑर्डर के अंदर आपको सिर्फ ट्रिगर प्राइस पूछा जाता है, यहां पर प्राइस नहीं पूछी जाती। तो जैसे ही आप यहां पर 445 रुपए का ऑप्शन चूज करते हैं या फिर 445 रुपए यहां पर लिख देते हैं, और उस वक्त जैसे ही प्राइस यहां से 445 पर आएगी, एक्सचेंज क्या करेगा, जितने भी सेल ऑर्डर हैं उसमें से 100 क्वांटिटी निकालकर आपको उसी वक्त जो भी प्राइस पर मिले, चाहे हो सकता है वो 2 रुपया महंगा ही क्यों सही, अगर 45 पर कोई सेलर नहीं है, 46 पर कोई सेलर है 100 क्वांटिटी बेचने के लिए, तो 46 वाले से लेकर आपको दे देगा और आपका प्राइस, एवरेज प्राइस जो है वो 45 की बजाय 446 पे आ जाएगा
और अगर कोई 44 पर बेचने को तैयार है या 44 रुपए 50 पैसे पर बेचने को तैयार है, वो भी उठा लेगा। आपका जहां से भी उठाएगा वो आपकी एवरेज प्राइस होगी। क्यों? क्योंकि आपने एसएलएम ऑर्डर चूज किया। एसएलएम का मतलब एसएल स्टॉप लॉस ऑर्डर, जहां आपने कहा कि मुझे यहां पे बाय करना है। एम का मतलब होता है मार्केट प्राइस, इस वक्त जो भी बेस्ट प्राइस है मेरे लिए वो मुझे चाहिए। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर। मैंने आपको लिमिट ऑर्डर बता दिया। लिमिट ऑर्डर कब लगाया जाता है? जब हमें नीचे खरीदना है, सस्ते में खरीदना है। 438 रुपए पे प्राइस चल रही है, मुझे 30 पे खरीदना है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। लिमिट ऑर्डर में ट्रिगर प्राइस डालने की जरूरत नहीं है। आप लिमिट ऑर्डर लगाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। अब लिमिट ऑर्डर में ट्रिगर प्राइस कब लगाया जाता है उस पर भी मैं अभी बात करने वाला हूं। फिलहाल हमें सिर्फ चाहिए कहां पर? 430 पर, नीचे सस्ते में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। अब अगर मुझे महंगे पे चाहिए, ऊपर में खरीदना है, मैं चाहता हूं कि ये ब्रेकआउट के बाद खरीदूं, प्राइस यहां से ब्रेकआउट होने के बाद ही मोमेंट आ सकता है, नहीं तो प्राइस इस ब्रेक रेजिस्टेंस से प्राइस रिवर्स हो सकती है। ब्रेकआउट होगा तो मुझे फॉरेन एंट्री चाहिए। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं? फौरन अगर एंट्री चाहिए तो एसएलएम ऑर्डर चूज कीजिए। अगर आप कहते हैं कि इस प्राइस के बीच में चाहिए, 444 से 445 के दरमियान में मुझे चाहिए, तो इसके दरमियान ही, अब महंगे पे नहीं खरीदा जाएगा। अब 46 का ऑर्डर है वो जमा नहीं करेगा। अगर आपने कह दिया कि मुझे 444 से 445 के बीच में चाहिए, आपने ट्रिगर प्राइस में 444 लिख दिया, आपने ट्रिगर प्राइस में 444 लिख दिया और यहां प्राइस में आपने लिख दिया 445। अब देखिए 445 और 444 सिर्फ एसएल ऑर्डर, यानी इसके बीच में ही जितने ऑर्डर होंगे, अगर मुझे 100 क्वांटिटी इसमें मिल रहे हैं तो आपका ऑर्डर क्या होगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। वो 46 47 पे जाकर नहीं खरीदेगा। हो सकता है थोड़ा सा नीचे खरीद ले, लेकिन 45 से आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर आपने एसएलएम ऑर्डर चूज किया है तो ऐसी सूरत में जैसे ही प्राइस 445 पे पहुंचेगी, उस वक्त जो भी बेस्ट प्राइस होगी, चाहे वो 45 से 1-2 रुपया ऊपर हो, 50 पैसा ऊपर हो या थोड़ा सा नीचे हो, जो भी बेस्ट प्राइस आपके 100 क्वांटिटी के लिए मौजूद होगी, उस प्राइस पर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो ये होता है लिमिट ऑर्डर, एसएल ऑर्डर और एसएलएम ऑर्डर। अब आ जाते हैं कि लिमिट ऑर्डर के अंदर अगर हमें सस्ता खरीदना है तो हम क्या करेंगे? लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। अब हमें बेचना है, बेचने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर क्या होता है ध्यान दीजिए। स्टॉप लॉस ऑर्डर, क्योंकि आज का वीडियो है इसमें मैं लिमिट ऑर्डर को मुकम्मल करना चाहता हूं। अगले पार्ट में इंशाल्लाह हम ब्रैकेट ऑर्डर पे बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस ऑर्डर पे बात करेंगे। अगर मुझे बेचना है, मिसाल के तौर पर मेरी एंट्री हो गई 438 रुपए पर, या सॉरी 445 रुपए पर मैंने शेयर बाय कर लिया, खरीद लिया। अब मैं ये सोच रहा हूं कि मैंने 445 से शेयर खरीदा है, लेकिन अगर ये पोजीशन किसी खुदा ना खास्ता डाउन में आ जाए या शेयर की कीमत गिरने लगे, तो मैं जो है 435 रुपए पे निकल जाऊंगा। हर शेयर पे मैं 10 रुपए का नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूं। 10 रुपए से ज्यादा नुकसान मुझे बर्दाश्त नहीं करना है। 400 पर जैसे ही 430 रुपए पर, सॉरी 435 रुपए पर प्राइस आएगी, मेरा क्या होगा? मेरा जो शेयर है वो अपने आप बिक जाए। हो सकता है उस वक्त मैं बिजी रहूं, देख ना पाऊं, सेल ना कर पाऊं, तो अपने आप सेल हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। कैसे लगाएंगे? मिसाल के तौर पर थोड़ा सा बोर्ड की तरफ देखिए, मैं इसे मिटा दूं। अब यहां पर देखिए, मिसाल के तौर पर मुझे इस शेयर की कीमत इस तरह चल रही थी, यहां 445 पे मैंने बाय कर लिया, ठीक है, 445 पर मैंने बाय कर लिया। मैं ये सोच रहा हूं कि खुदा ना खास्ता अगर ये शेयर गिरता है कहां तक? 435 रुपए तक, तो मैं हर एक शेयर पर 10 रुपए का नुकसान लेके निकल जाऊंगा, यानी 100 शेयर पर मुझे 1000 रुपए का नुकसान मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। जैसे ही प्राइस 435 पर आए, ये अपने आप जो है सेल हो जाए, यहां तक आए तो अपने आप क्या हो? सेल हो जाए। तो इसके लिए हमें कौन सा ऑर्डर लगाना है? अब यहां पर देखिए, फिर से आ जाइए लिमिट पर। स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपने जो पोजीशन बाय किया है, जो आपको आपकी पोजीशन में नजर आएगा, कहां से नजर आएगा? थोड़ा सा मैं यहां से बैक करता हूं, बैक कीजिए, आप यहां से बैक करेंगे। बैक करने के बाद आप आ जाएंगे यहां नीचे पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में आने के बाद अगर आपने सेम डे बाय किया है, आज ही बाय किया है, तो वो आपको कहां नजर आएगा? हमने पहले वीडियो में आपको बता दिया है, वो आप पहला वीडियो देख लीजिएगा। ये सारे सीरीज आप कंटिन्यू देखिए इसे, क्योंकि आपको पहले पार्ट में अलग चीज समझाई गई है, दूसरे में अलग, पार्ट बाय पार्ट हम सारी चीजें समझा रहे हैं। अगर आप सीधा तीसरा पार्ट देख रहे हैं तो हो सकता है पहले पार्ट में हमने जो चीज समझाया वो आपको समझ में ना आए। तो
पोजीशन आपको कहां नजर आएगी ये हम पहले पार्ट में समझा दिए हैं। तो यहां फिर भी एक बार, तो जैसे ही आप ये पोर्टफोलियो पर क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर दो चीजें मिल रही है, होल्डिंग और पोजीशन। आज ही आपने बाय किया है तो वो शेयर आपको कहां पर नजर आते हैं, पोजीशन में, और उसको आपने आज होल्ड कर लिया है तो वो शेयर आपको कहां नजर आएंगे, होल्डिंग में, दूसरे दिन। तो आज हमने बाय किया है मिसाल के तौर पर, तो वो हमें पोजीशन में नजर आएगा। जैसे ही हम पोजीशन पे क्लिक करते हैं तो यहां पर हमें वो शेयर नजर आते हैं जो आज हमने टाटा मोटर के खरीदे हैं। कितने पर, 445 रुपए पर। अब 445 पर हमने खरीदा है, अब हमें उस पर स्टॉप लॉस लगाना। स्टॉप लॉस लगाने के लिए जो ये पोजीशन हमें यहां नजर आएगी, जो हमने बाय किया है, हमारी पोजीशन जो यहां नजर आ रही है, उस पोजीशन पे आप क्या करेंगे, टच करेंगे। जैसे ही हम उस पर टच करेंगे तो हमारे सामने ऑप्शन खुलकर आ जाएगा एसएल, स्टॉप लॉस लगाने का, एसएल ऑर्डर लगाने का। तो स्टॉप लॉस पर जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना है एसएल ऑर्डर या एसएलएम ऑर्डर। कौन सा क्या है, कौन सा फायदे का है और कौन सा नुकसान का है, वो अभी आपके समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर स्टॉप लॉस का क्या लेना है, 435 रुपए पर मुझे सेल करना है। तो आपने अगर एसएल ऑर्डर चूज कर लिया, एसएल ऑर्डर के अंदर आपसे यह पूछा जाएगा कि कितने पे बाय करना, कितने पे सेल करना है। आपने कहा कि मुझे 435 पर क्या करना है, सेल करना है, 435 रुपए पर सेल करना है। तो 435 रुपए पर सेल करना है, उसी के साथ में नीचे में आपको टिगर प्राइस भी पूछेगा कि टिगर प्राइस क्या होगी। आपको टिगर प्राइस में लिखना है कि मुझे 436 रुपए आप टिगर प्राइस दे दीजिए। यानी जैसे ही प्राइस 436 पे आएगी तो ब्रोकर आपका जो ऑर्डर है एक्सचेंज को ट्रांसफर कर देगा कि अब इसे सेल करो। यानी 436 से लेके 435 के बीच में जो भी बायर होगा उसे ये शेयर दे दो, सेल कर दो। इसका फायदा क्या है, अगर आपने टिगर प्राइस दे दिया तो इसके बीच में ही, इसी के दरमियान में आपका क्या होगा, शेयर सेल हो जाएगा, बिक जाएगा। और अगर आपने टिगर प्राइस नहीं दिया तो हो सकता है ऐसी सूरत में 435 पर कोई बायर मौजूद ना हो, अगर कोई खरीदने वाला मौजूद ना हो, और अगर कोई खरीदने के लिए ऑर्डर लगा दिया यहां पर 430 का, तो आपका जो शेयर है वो 435 पे ना बिके। और किसी ने ऑर्डर लगा दिया 430 का और कोई 430 पे सेल करने को तैयार हो गया, तो आपका ऑर्डर यहां से जंप होकर 430 पे आ जाएगा। आपका शेयर नहीं बिकेगा बल्कि प्राइस 430 पे आ जाएगा। ये जंप भी हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपके यहां पर कोई खरीदने वाला नहीं था, यहां तो खरीदने वाला था और सेल करने वाला भी था। इन दोनों की ट्रांजेक्शन पूरी हो गई, इसलिए ये क्या हुआ, प्राइस जंप हो गई, 435 पे रुकी ही नहीं, वहां से नीचे आ गई और आप अभी भी बैठ के इंतजार कर रहे हो कि मुझे सेल कर। अब जब प्राइस 435 पे आएगी तब आपका सेल होगा। तो इसीलिए हमें यहां पर क्या, टिगर प्राइस देना होता है। अगर आप टिगर प्राइस दे देते हैं 436 वाला, ये वाला टिगर प्राइस का मतलब क्या है, अब यहां से 436 से 435 के बीच में वो जंप नहीं कर पाएगा। वो देखेगा कि इसके बीच में जो भी ऑर्डर आएंगे, सेल ऑर्डर, उसे कलेक्ट करेगा और 436 से 435 के बीच में आपके शेयर बेच देगा, फिर प्राइस वहां से नीचे जाएगी। तो एसएल ऑर्डर का ये फायदा है। और एसएलएम ऑर्डर अगर आप लगाएंगे सेल करने में, स्टॉप लॉस में, एसएलएम का मतलब होता है आपने ये वाला टिगर प्राइस नहीं दिया, आपने ये टिगर प्राइस नहीं दिया, ठीक है, और यहां पे आपने लगा दिया एसएलएम ऑर्डर, यहां आपने एसएलएम ऑर्डर लगाया। एसएलएम का ऑर्डर का मतलब यह है कि जैसे ही प्राइस 435 पर आएगी, कितने पे, 435 पर आएगी, तो ब्रोकर क्या करेगा, एक्सचेंज को यह बताएगा कि इस वक्त जो भी बेस्ट प्राइस है उस प्राइस पर इस शेयर को बेच दो, इस वक्त फौरन, जो भी बेस्ट प्राइस है। तो हो सकता है अगर 435 पर अगर कोई राजी हो जाए खरीदने को 100 शेयर, या 434 रुपए 50 पैसे में कोई राजी हो जाए, या 435 से नीचे भी अगर कोई राजी हो गया ना, जैसे 434 रुपए 50 पैसे में भी कोई राजी हो गया, यहां पे आपका ऑर्डर ट्रिगर हो गया, ब्रोकर से ये कहा गया एसएलएम मार्केट ऑर्डर, जो भी बेस्ट प्राइस ऑर्डर है फौरन सेल करो इसे, 1 मिनट भी रुकना नहीं है। तो इस वक्त ब्रोकर क्या करेगा, एक्सचेंज क्या करेगा, जो भी बाय ऑर्डर होगा उस बाय ऑर्डर को उठाकर उसको आपके क्या करेगा, 100 क्वांटिटी के 100 शेयर सेल कर देगा और आपका ऑर्डर यहां पर पूरा हो जाएगा। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, खासतौर से जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, वो लोग एसएलएम ऑर्डर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि इमीडिएट फौरन बेचो, क्योंकि प्राइस अगर उस लेवल पर आएगी, हो सकता है वहां से तेजी से और गिर जाए, बड़ा नुकसान हो, इसलिए उस वक्त जो भी बेस्ट प्राइस है फौरन मार्केट ऑर्डर पे सेल करो, निकल जाओ। जो स्विंग ट्रेडर हैं वो लोग क्या करेंगे,
एसएल ऑर्डर चूज करेंगे। एसएल ऑर्डर मतलब वहां पर आपको टिगर प्राइस पूछता है, वो टिगर प्राइस डालने का मौका मिल जाता है। यहाँ पे आप 434 लगा दीजिए, मतलब 434 पे जैसे ही टिगर प्राइस पर आएगी टिगर हो जाएगा, एक्सचेंज अलर्ट हो जाएगा और 434 से लेकर 435 के दरमियान में जो भी बाय ऑर्डर होंगे उस बाय ऑर्डर के साथ आपका जो सेल ऑर्डर है वो मैच हो जाएगा और आपका ट्रेड क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये था आज के लिए कि हम लिमिट ऑर्डर किस तरह लगाएंगे, लिमिट ऑर्डर के फायदे क्या हैं और लिमिट ऑर्डर के नुकसान क्या हैं, एसएल ऑर्डर क्या होता है, एसएलएम ऑर्डर क्या है। अगर आप बाय कर रहे हैं तो एसएल ऑर्डर किस तरह लगाएंगे, महंगे पे अगर आपको खरीदना है तो आप क्या चूज करेंगे, एसएल ऑर्डर चूज करेंगे। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, एसएल ऑर्डर चूज करेंगे। और अगर आपको महंगे पे बाय करना है तो एसएल ऑर्डर चूज करेंगे। और अगर आपको सस्ते में बाय करना है, सस्ते में खरीदना है तो लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। और अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो भी लिमिट। आप इस वीडियो को जरा बार बार देखिएगा, 2-4 बार देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। काफी डिफिकल्ट है समझना, लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत अच्छी ट्रेडिंग होगी। हम जब भी कोई शेयर खरीदते हैं बहुत ज्यादा हम लिमिट ऑर्डर का ही इस्तेमाल करते हैं, एसएल ऑर्डर का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे हमें प्रॉपर एंट्री मिल जाती है, प्रॉपर एंट्री मिल जाती है और प्रॉपर हमारे शेयर सेल हो जाते हैं जिस जगह हम सेल करना चाहते हैं। वरना आप अगर मार्केट ऑर्डर लगाते रहेंगे तो मार्केट ऑर्डर से आपको हो सकता है महंगे में मिले और सस्ते में आपका बिक जाए, नुकसान ज्यादा हो। तो हम अब क्या करते हैं, ज्यादातर सिर्फ लिमिट ऑर्डर और एसएल ऑर्डर का इस्तेमाल करते हैं। तो लिमिट ऑर्डर किस तरह लगाया जाता है, आप जब शेयर खरीदेंगे यहाँ से चेक कर लेंगे सारी चीजें। यहाँ ऊपर में आप क्वांटिटी डाल देंगे, 100 क्वांटिटी मुझे बाय करना है। कहां पर बाय करना है, सस्ते में बाय करना है। फिलहाल चल रही है कीमत 438 रुपए। यहाँ पे एक सेकंड, कितनी कीमत चल रही है, 438 रुपए 50 पैसे कीमत चल रही है। मुझे बाय करना है 430 रुपए में। तो आप क्या करेंगे, लिमिट ऑर्डर चूज करेंगे। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आएगा दूसरा, और सीधा यहाँ से क्या करेंगे, आप बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, वो पेंडिंग में चला जाएगा। जैसे ही प्राइस नीचे आएगी आपके लेवल पर आपका ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन मुझे बाय करना है महंगे पे, 445 पे बाय करना है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं, एसएल ऑर्डर चूज करते हैं। कौन सा, यहाँ एसएल ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप ऊपर में ऑप्शन में प्राइस में आपको प्राइस लिखने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप लिखिए 445 और उसी के साथ नीचे में टिगर प्राइस आ जाएगा। टिगर प्राइस में आपको कम लिखना है, ये जो असल प्राइस है इससे कम, ये जो प्राइस है इससे कम लिखना है। जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा 444, मतलब क्या, जैसे ही प्राइस 444 पर आ जाएगी मेरा जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा, अलर्ट होगा। और उस वक्त 444 से 445 के दरमियान में जो भी ऑर्डर होंगे, सेल ऑर्डर मुझे कितने चाहिए, 100 क्वांटिटी जो भी बेस्ट प्राइस पर होंगे वो मुझे मिल जाएगा। अब दूसरी चीज, एसएलएम ऑर्डर। एसएलएम ऑर्डर का मतलब क्या है, एसएलएम ऑर्डर अगर हम चूज करते हैं, अगर मुझे महंगे पे खरीदना है, महंगे पे खरीदना है और मैंने एसएलएम ऑर्डर चूज किया तो यहां से जो प्राइस डालने का ऑप्शन था वो बंद हो जाएगा। सिर्फ मुझसे टिगर प्राइस पूछा जाएगा। टिगर प्राइस मतलब क्या, मैंने यहाँ पे लिख दिया 445 पर मुझे बाय करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे 445 लिख देता हूं तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही प्राइस यहाँ पर आएगी 445 पर तो मेरा ऑर्डर अलर्ट हो जाएगा और उस वक्त जो भी बेस्ट प्राइस मेरे लिए अवेलेबल होगी, चाहे वो हो सकता है 1 रुपए महंगा या 1 रुपए सस्ता, जो भी अवेलेबल होगा वो मुझे क्या होगा, दे दिया जाएगा। मेरा ऑर्डर पूरा हो जाएगा, मुझे ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये है लिमिट ऑर्डर लगाने का तरीका। आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपनी राय जो चीज समझ में आई वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं आया वो भी लिखिए। और अगर कोई चीज आपको पूछना है, कोई सवाल है आपका, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर बिल्कुल नए हैं तो जो तरीका हमने बताया है पार्ट बाय पार्ट, ये तीसरा पार्ट है, आप पहले पार्ट से देखिए। सारे ऑर्डर लगाने के तरीके हम सिखा रहे हैं इसके अंदर। उसके बाद आप बेसिक कोर्स भी हमने फ्री कर दिया है, बेसिक कोर्स भी आप देख सकते हैं। जिन लोगों को एडवांस सीखना है, मुकम्मल शेयर मार्केट सीखना है, प्राइस एक्शन सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, वो लोग हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेंटर ट्रेड एक्सपर्ट ऐप डाउनलोड करना है, वहीं आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा मजीद जानकारी के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी दे दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ। अगले वीडियो में हम ब्रैकेट ऑर्डर पे बात करेंगे और एएमओ ऑर्डर पे बात करेंगे, इसके फायदे और नुकसान पे हम बात करेंगे। ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर हमें बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है अलाइज ब्लू के अंदर। ये फैसिलिटी अलाइज ब्लू के साथ ही है कि हम स्टॉप लॉस ऑर्डर भी साथ में लगा सकते हैं, यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाएगी हमारा स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे अपने आप ऊपर जाता जाएगा।
ताकि हम प्रॉफिट में निकल सकें। क्या है इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।